पॉपुलर और हॉट एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं बिपाशा बसु। बिपाशा हमेशा ही अपने लुक्स के चलते हर किसी को दीवाना कर देती हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिपाशा बसु ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दर्द भरा पोस्ट भी शेयर किया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में बिपाशा ने अपने सांवलेपन को लेकर कहा है और बताया है कि बचपन से लेकर अब तक उन्हें कितना सुनना और सहना पड़ा था। आज के समय में खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं, तो वहीं बिपाशा बसु आज अपने दर्द को बयां करती हुई देखी गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में फेयर एंड लवली कंपनी ने अपने ब्रांड से फेयर शब्द हटाने के लिए कहा था और इस दौरान कई लोगों से त्वचा के रंग सांवलेपन को लेकर बातें की गई थी। तो वहीं बिपाशा ने भी अपने दर्द को बयां किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक और बिपाशा आज के समय में लोगों के दिलों पर राज करती हैं, तो वहीं एक वक्त ऐसा भी था जब बिपाशा को काफी सुनना पड़ता था अपने सांवलेपन को लेकर। बिपाशा ने अपनी पोस्ट में लिखा है, जब मैं बड़ी हो रही थी तो एक बात हमेशा सुनती थी, बौनी सोनी से ज्यादा सांवली है। वो काफी सांवली काली है ना। हालांकि मेरी माँ भी सांवली सुंदरता वाली हैं और मैं काफी हद तक उनकी तरह ही दिखती हूँ, लेकिन मैं ये कभी समझ नहीं पाई कि जब मैं बच्ची थी तो मेरी दूर के रिश्तेदारों में शरीर के रंग को लेकर चर्चाएं क्यों हुआ करती थी। जैसे ही मैं 15 से 16 साल की हुई, मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। सुपर मॉडल का खिताब भी जीत लिया। तो वहीं न्यूज़पेपर में यही छपा, कोलकाता की सांवली लड़की बनी विजेता। फिर इसके बाद बिपाशा लिखती हुई नजर आई हैं कि मुझे फिर इस बात का बुरा लगा कि आखिर मुझे ऐसे नामों से क्यों संबोधित किया जा रहा है। इसके बाद मैं न्यूयॉर्क, पेरिस गई अपने मॉडलिंग के कामकाज के सिलसिले में। वहां मुझे एहसास हुआ कि वहां मेरा रंग काफी उत्तेजक था और मुझे ज्यादा काम और अटेंशन भी मिली। मेरे शरीर के रंग को लेकर मेरी एक अलग खोज थी जो वहां मुझे पता चली। एक बार फिर मैं भारत आई और फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। फिर मैंने अपनी पहली फिल्म की अजनबी के साथ। मैंने इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अजनबी दुनिया में कदम रखा। मुझे सभी ने स्वीकार किया और प्यार दिया, लेकिन मेरे साथ वे डस्की वाला संबोधन हमेशा ही जुड़ा रहा। हालांकि तब तक मैं अपने सांवलेपन से प्यार करने लगी थी। डस्की गर्ल पहली ही फिल्म में दर्शकों को अच्छी लगने लगी थी। इसके बाद जो आर्टिकल्स छपते थे उनमें ज्यादातर मेरे सांवलेपन के बारे में चर्चा हुआ करती थी। वहीं इसके बाद बिपाशा बसु को काफी कुछ कहा भी जाता था। वहीं इस बात को बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जाने लगा। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरे हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी क्यों जज की जाती है। ये सिर्फ आपकी त्वचा का रंग भर नहीं है। और इस तरीके से बिपाशा अपने दर्द को बयां करती हुई नजर आई हैं अपने पोस्ट में। बिपाशा आगे लिखती हैं, क्यों उस वक्त की एक्ट्रेस के बीच मुझे मेरे शरीर के रंग के कारण अलग रखा गया, लेकिन ये इसी तरह से था। मुझे हमेशा इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि लोगों ने देखा। सुंदरता को लेकर बहुत ही कड़े विचार थे। एक एक्ट्रेस को कैसा दिखना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए, उस वक्त मुझे काफी डिफरेंट रखा गया था। हालांकि ये सब मुझे कभी भी करने से रोक नहीं पाया। वहीं बिपाशा आगे कहती हुई नजर आई कि मैं हमेशा से ही विश्वास से भरी थी और बचपन से मुझे अपने आप पर गर्व था। मेरे शरीर का रंग मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। हालांकि मैं इससे प्यार करती हूँ और इसमें कोई अंतर नहीं चाहती। ये रंग मेरी पहचान भर नहीं है। जब मैं 18 साल की थी तो कई सारी कंपनीज ने स्किन केयर एंडोर्समेंट के लिए मुझे ऑफर दिया था, पर मैं हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटी रही। ये सब रोकने की जरूरत है। ये जो बुरे सपने हमें बेच रहे हैं, जहां हम बात करते हैं सिर्फ गोरापन ही प्यारा और सुंदरता है, खासकर उस देश में जहां सबसे ज्यादा सांवले रंग के लोग रहते हैं, ये जड़ों में काफी अंदर तक है। इस तरीके से बिपाशा ने अपने दर्द को बयां किया अपनी इस पोस्ट में। लेकिन आज के समय में बिपाशा एक पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।